बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन देवताओं के हाथों में था और ब्रह्मांड में तीन महान शक्तियां विराजमान थीं, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और भगवान शिव संहार और परिवर्तन के देवता। समय बीतता गया और धीरे धीरे ब्रह्मा के मन में जन्म लेने लगा अहंकार। उनके 5 मुख थे और अपने हर मुख से वे एक ही बात कहते थे कि इस ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। प्रश्न था, इस सृष्टि का सर्वोच्च देवता कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए सबसे महान भी मैं ही हूं। लेकिन विष्णु शांत स्वर में बोले, इस ब्रह्मांड की परम शक्ति महादेव शिव हैं। तभी अचानक उनके सामने प्रकट हुआ एक अद्भुत दृश्य, एक अनंत अग्निस्तंभ, इतना विशाल कि उसका ना कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और ना ही कोई अंत। वह स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप था। विवाद को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया गया, जो इस अग्निस्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर निकल पड़े, और ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले। समय बीतता गया, लेकिन उस अग्निस्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। अंततः विष्णु लौट आए। उन्होंने सत्य स्वीकार किया, यह स्तंभ अनंत है, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया। लेकिन ब्रह्मा के मन में अहंकार अभी भी जीवित था। उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैं उस स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था, और अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए वे केतकी का फूल भी साथ ले आए। भगवान शिव सब समझ चुके थे। ब्रह्मा का झूठ और उनका अहंकार महादेव को क्रोधित कर चुका था। तभी शिव के क्रोध से प्रकट हुआ एक भयानक और अत्यंत शक्तिशाली रूप, काल भैरव। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। अंधकार के समान काला शरीर, आंखों में जलती हुई अग्नि, हाथों में त्रिशूल और गले में खोपड़ियों की माला। उनके साथ था एक काला कुत्ता। काल भैरव स्वयं समय के स्वामी थे। भगवान शिव ने आदेश दिया, ब्रह्मा के अहंकार का अंत करो। आज्ञा मिलते ही काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, वही सिर जो झूठ और अहंकार का प्रतीक बन चुका था। लेकिन ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, इसलिए उनका सिर काटना ब्रह्महत्या का पाप माना गया। और उसी क्षण ब्रह्मा की खोपड़ी काल भैरव के हाथ से चिपक गई। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को भिक्षुक बनकर पूरे संसार में भटकना पड़ा। वे ब्रह्मा की खोपड़ी को भिक्षा पात्र बनाकर चलते रहे। इस रूप को कहा जाता है भिक्षाटन। लंबी यात्रा के बाद काल भैरव पहुंचे पवित्र नगरी काशी, और जैसे ही उन्होंने काशी की धरती पर कदम रखा, ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से अलग होकर गिर गई। उसी क्षण वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव को काशी का रक्षक देवता माना जाता है। कहा जाता है, काशी में प्रवेश करने वाले हर जीव की रक्षा और न्याय काल भैरव ही करते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति हमेशा प्रकट होती है। हर हर महादेव।